हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस में। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत मोस्ट टास्किंग क्वेश्चन पे है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम हमने रिलेशन बनाया, उसके बाद हमें ब्लीडिंग हो रही है। कुछ लोग कहते हैं हमें बहुत ज़्यादा स्पॉटिंग हो रही है। कुछ लोगों की स्पॉटिंग 2 दिन 3 दिन होकर बंद हो जा रही, तो वहीं कुछ लोगों को ब्लीडिंग होती है और वो 4 से 5 दिन 7 दिन तक होती है। तो इसलिए वो बहुत परेशान है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है। कुछ लोग इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग समझ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे मिसकैरेज समझ ले रहे हैं कि शायद हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी और उसके बाद ये ब्लीडिंग हुई है जिसकी वजह से मिसकैरेज हो गया। तो एक्चुअल रीज़न क्या है, क्यों आपको ब्लीडिंग हो रही है? क्या ये मिसकैरेज की है, या फिर ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, या फिर ये किसी बीमारी का संकेत है? क्यों हो रहा है ऐसा? आज के इस वीडियो में हम आपकी इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन बताने जा रहे हैं। वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है क्योंकि ये आप लोगों का मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही ये वीडियो बन रहा है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इन्फॉर्मेशन बेहद खास है क्योंकि जिन्हें भी ये ब्लीडिंग हो रही है उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्लीडिंग सबको नहीं होती है, कुछ ही लोगों को होती है। और क्यों होती है उसका कारण जानना ज़रूरी है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके हर एक सवाल का जवाब देते हैं। और वीडियो को उनके साथ भी शेयर करें जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। पहली बात जो होती है कि अगर आपको ये स्पॉटिंग हो रही है रिलेशन बनाने के लिए बाद, तो पहला जो रीज़न होता है इसका कि अगर आप पीरियड्स के 4-5 दिन बाद रिलेशन बना रहे हैं, तो कई बार अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है तो वो पीरियड्स में रिलेशन बनाने की वजह से हो रही है। जो पीरियड्स की जो साइकिल मानी जाती है वो 7 दिन की होती है। अब अगर पीरियड के आप चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन रिलेशन बना रहे हैं, तो पीरियड के टाइम जो वेजाइना का मार्ग होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, मुलायम हो जाता है। उस टाइम पे जब उस जगह पे फोर्स पड़ता है, तो क्योंकि वहाँ पे पहले से ब्लीडिंग हो चुकी है पीरियड्स की, थोड़ी बहुत जो ब्लीडिंग रुकी होती है वो नहीं हो रही होती, वो उस टाइम पे जब आप रिलेशन बनाते हैं तो वो रुकी हुई ब्लीडिंग जो है आपके सेक्स करने के बाद होनी शुरू हो जाती है। तो कई बार ये सिर्फ स्पॉट्स के रूप में होती है, तो कई बार ये हैवी ब्लीडिंग के रूप में भी 1 या 2 दिन हो सकती है। तो ये पहला कारण होता है कि अगर आपने पीरियड्स, आपको लगा कि मेरे तो पीरियड्स ओवर हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, लेकिन आइडियली पीरियड की जो साइकिल होती है वो 7 दिन की होती है। इस ड्यूरेशन में आपने रिलेशन बनाए तो हो सकता है कि आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो। ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस नहीं होते हैं इस केस में, सिर्फ स्पॉटिंग ही होती है, क्योंकि थोड़ी बहुत जो रुका हुआ ब्लड होता है वो उस टाइम पे वेजाइना के सॉफ्ट होने की वजह से वो आने लगता है। दूसरा जो रीज़न होता है रिलेशन बनाने के बाद स्पॉटिंग होने का, कि अगर आप रिलेशन अपने ओव्यूलेशन टाइम पे बना रहे हैं। ओव्यूलेशन टाइम जो एक ख़ास समय होता है जब एग ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है। इस टाइम पे जो वजाइना है उससे स्टिकी डिस्चार्ज होता है वाइट कलर का, जिसकी वजह से वजाइना बहुत सॉफ्ट होती है, लचीली होती है। बच्चेदानी का मुंह उस समय खुला होता है जब ओव्यूलेशन का समय होता है। अगर आप रिलेशन अपने ओव्यूलेशन टाइम पे बना रहे हैं, आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि ये मेरा ओव्यूलेशन टाइम है, उस पर आप रिलेशन बना रहे हैं, तो ये आपके ओव्यूलेशन डिस्चार्ज हो सकता है, ओव्यूलेशन स्पॉटिंग हो सकती है। इससे पहले भी मैंने बहुत पहले एक वीडियो ओव्यूलेशन स्पॉटिंग पे बनाया भी था, जिसमें मैंने ओव्यूलेशन स्पॉटिंग के बारे में डिटेल से समझाया है। ओव्यूलेशन स्पॉटिंग आपके ओव्यूलेशन टाइम पे होती है। ओव्यूलेशन टाइम जो है वो 1 हफ्ते का समय होता है, जिसमें अल्टरनेट डेज पे अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 90% ज़्यादा होते हैं। इस टाइम पे रिलेशन बनाने से कुछ महिलाओं को स्पॉटिंग भी होती है, ये ब्राउन कलर की भी होती है, रेड कलर की होती है, लेकिन हाँ, ये हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो वो ओव्यूलेशन स्पॉटिंग नहीं होगी। ओव्यूलेशन स्पॉटिंग जो होती है वो सिर्फ स्पॉट्स होते हैं, वो हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है। तो दूसरी बात यही है कि अगर आपने रिलेशन अपने ओव्यूलेशन टाइम पे बनाया है, तो क्योंकि वजाइना बहुत सॉफ्ट है, लचीली है, बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है उस समय, तो रिलेशन बनाते समय जो फोर्स पड़ रहा है उसकी वजह से वो स्पॉट्स आ रहे हैं। तो उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं होती है। वो थोड़े बहुत स्पॉट्स आते हैं, 1 दिन आ सकते हैं, 2 दिन आ सकते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। और ये सबको नहीं होता है, हर महिला इसका एक्सपीरियंस नहीं करती हैं। 4 में से 2 महिलाओं को ही ये एक्सपीरियंस होता है।
तीसरा जो रीज़न होता है स्पॉटिंग होने का, अगर आप रिलेशन बना रहे हैं अपने पीरियड डेट आने के पहले, तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया हुआ है, आप वेट कर रहे हैं अपने पीरियड्स मिस होने का, तो अगर आप पीरियड्स आने से पहले रिलेशन बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया हो और उस टाइम पे आपने रिलेशन बनाया है, जिस वजह से आपकी ब्लीडिंग शुरू हुई है और आपकी स्पॉटिंग हो रही है। इसलिए मैं हमेशा मना करती हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो पीरियड्स मिस होने से पहले रिलेशन मत बनाइए। आप आपके जो पीरियड्स आने का समय है उससे 1 हफ़्ते पहले रिलेशन बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर ये जो टाइम होता है ये इम्प्लांटेशन फेज़ होता है। यहाँ पे आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चल रहा होता है पीरियड्स आने के जो 1 हफ़्ते पहले का समय होता है। तो इस टाइम पे रिलेशन सेक्स अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, वो अपने आप को यूट्रस की लाइनिंग से चिपकाने की कोशिश कर रहा है। उस टाइम पे आप रिलेशन बनाएंगे तो वो अपने आप को वहाँ ठीक से अटैच नहीं कर पाएगा, वो वहाँ से डिटैच हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, फिर उसके बाद ब्लीडिंग हो जाए, क्योंकि वो वहाँ पर ठीक से अटैच नहीं हो पाया था आपके रिलेशन बनाने की वजह से। तो इसलिए जो पीरियड्स मिस होने से पहले का जो 1 हफ़्ते का समय, इस टाइम पे रिलेशन ना बनाएं। अगर आपने इस टाइम पे रिलेशन बनाया तो हो सकता है वो स्पॉटिंग मिसकैरेज की हो, या फिर एम्ब्रियो जो है वो अटैच नहीं हो पाया, इस वजह से वहाँ पर स्पॉटिंग शुरू हो गई हो। ये तीसरा रीज़न होता है। चौथा रीज़न होता है कि अगर आपके सेक्स में के दौरान बहुत ज़्यादा आपको दर्द होता है, आप अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, जलन होती है, और उसके बाद रिलेशन बनाने के बाद आपको अब ब्लीडिंग होने लगती है, और वो ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं है, ज़्यादा हो रही है, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन वो हो ही रही है, तो फिर ये किसी बीमारी का संकेत है। ये बीमारी एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, बच्चेदानी में सूजन की वजह से हो सकती है, यूट्रस में गांठ की वजह से हो सकती है। तो अगर आपको रिलेशन बनाने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द है, जलन है, रिलेशन बनाने के दौरान भी आपको ये सब चीज़ें फ़ील होती हैं, और रिलेशन के बाद आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन वो चलती रहती है, बंद नहीं होती, तो ये फिर किसी बीमारी का संकेत है। ना तो ये ओवुलेशन स्पॉटिंग है, ना ये पीरियड्स के बाद की स्पॉटिंग है, और ना ही ये इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग है। ये ब्लीडिंग है आपकी, ये किसी बीमारी का संकेत है। इसके लिए आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, अपनी जांच करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, उससे आपको रीज़न फाइंड आउट हो जाएगा कि ये ब्लीडिंग का कारण क्यों है। बाकी जो सिर्फ स्पॉटिंग होती है वो आप चेक करें। अगर आपने ओवुलेशन टाइम पे रिलेशन बनाया है तो वो ओवुलेशन स्पॉटिंग हो सकती है। अगर पीरियड्स डेट के आसपास आप रिलेशन बना रहे हैं तो वो पीरियड्स की वजह से है, और अगर आप अपने इम्प्लांटेशन फेज़ में रिलेशन बना रहे हैं तो हो सकता है वो आपके इम्प्लांटेशन फेज़ चल रहा है, इस वजह से वो स्पॉटिंग हो रही। अदरवाइज़ ब्लीडिंग अगर हैवी है तो वो किसी बीमारी का संकेत है। तो आई होप कि आप लोगों की जो क्वेरीज थी, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि हमें रिलेशन के बाद ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है मैम, हमें बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज़ बताएं। तो आप सभी के क्वेश्चन का रिप्लाई मैंने इस वीडियो में दिया है, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा और आप सेटिस्फाइड हो चुके होंगे। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया है तो उसके लिए आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो में नई और बेहद खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए।